अखिलेश यादव एकदम जो है निकम्मे हैं, उनका कोई सरकार से मतलब नहीं है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो इतना जगमगा रहा है, इतना बढ़िया सुंदर सज रहा है, भगवान श्री राम को जो सजाया गया, इतना मंदिर भव्य बनाया गया है, इसके लिए हम बहुत ही साधुवाद देते हैं। दिया मोमबत्ती जलाना पैसे बर्बाद करना है? नहीं नहीं नहीं, हम तो और पैसे बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे, हम लोग बर्बाद कर देंगे, ठीक है, बात करेंगे हम। योगी जी और मोदी जी के लिए अगर जान भी देना पड़े तो देंगे। अच्छा। हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे हम। वो टोपी पहनाने वाले हैं, ठीक है, टोपी अखिलेश यादव दूसरे को टोपी पहनाने वाले हैं, अपना टोपी पहनने वाले हैं, बस यही पहनते ही नहीं। हाँ, तो हम लोग और किसी की टोपी लगाते ही नहीं। हमारी योगी जी और मोदी जी ऐसा नहीं है ना कि टोपी पहनने के लिए दूसरे को टोपी पहना दें इसे करके, क्योंकि वोट जहाँ से मिलेगा वहीं पे सपोर्ट करते हैं। इतने लोग श्रद्धालु लोग यहाँ पे आए हैं, पूजा वगैरह हो रहा है, आस्था जुड़ी हुई है ना। क्रिसमस देखिए कितना बढ़िया क्रिसमस मनाया जाता है इस देश में, लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया होती है। क्रिसमस का वो लोग पूजा करते हैं ना, हाँ। तो उन्हीं को ट्विंकल ट्विंकल स्टार करके उसके बाद ही उन्हीं के साथ बच्चों को खिलवाड़ करते हैं। कल कोई देखा नहीं है अखिलेश यादव, लेकिन कल देख लिए हैं, ठीक है। हाँ, कल अखिलेश यादव कल देखे। अपने कल में क्या देखे? कल में वही देखे हैं कि हारना है, एक बार दो बार तीन बार 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 उनको हारना ही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी सरकार निकम्मी सरकार है, इसको हटा दो। यार तो उनको आना चाहते हैं ना, करके तो बोल रहे हैं। हाँ। योगी वही कहेगी ना, अपोजिट पार्टी वही कहेगी। और मोदी जी, और 30 साल तक कोई वैकेंसी खाली नहीं है। तो उनके राज्य में इतना दिव्य और भव्य था यहाँ पे अयोध्या का? कुछ नहीं था उनके राज्य में, तो टोटी चोरी होता था, सिर्फ टोटी चोरी होता था। टोटी चोरी होता था? हाँ, बस टोटी चोरी। भव्य ये जो नज़ारा दिख रहा है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ये पैसा वेस्ट कर रही है सरकार दियो पे पैसे लगा करके। उनके लिए तो हर जगह वेस्ट ही वेस्ट लिखता है। कहाँ पे वेस्ट हो रहा है यहाँ पे बताओ? इतने लोग श्रद्धालु लोग यहाँ पे आए हैं, पूजा वगैरह हो रहा है, आस्था जुड़ी हुई है ना। ये जो इतिहास है रियल है कि नहीं है? लेकिन वो कह रहे हैं क्रिश्चियन वालों से सीखिए कैसे तरीके से क्रिश्चियन वाले अपना त्योहार मनाते हैं, वो ऐसे वाला क्रिसमस मनाते हैं। ऐसे वाला हाँ। क्रिसमस जोकर बना देते हैं, बच्चों को जोकर बना देते हैं। हाँ, कहते हैं क्रिसमस देखिए कितना बढ़िया क्रिसमस मनाया जाता है इस देश में, लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया होती है। क्रिसमस का वो लोग पूजा करते हैं ना, हाँ। तो उन्हीं को ट्विंकल ट्विंकल स्टार करके उसके बाद ही उन्हीं के साथ बच्चों को खिलवाड़ करते हैं। बच्चों को जोकर मत बनाओ, बच्चों को अच्छा संस्कार दो। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये दिए जलाना है कोई संस्कार थोड़ी है। क्यों नहीं हुआ? संस्कार नहीं है मतलब। संस्कार कहीं नहीं हुआ। कह रहे हैं योगी सरकार निकम्मी सरकार है। देखिए, दिए जलाने का मतलब ये होता है कि मतलब बुराई का नाश होता, ठीक है, इसलिए दिया जलाया जाता है। और पहली नंबर तो ये है कि यहाँ तो देखो अखिलेशवादी जो है, देखो मतलब कोई भी चीज़ हो धार्मिक से जुड़ी है। जैसे यहाँ के लोग आते हैं सीखते हैं, देखो जैसे मान लो स्कूल के बच्चे आते हैं दिया जलाते हैं तो कोई सीख मिलती है, उनको इतिहास के बारे में बताया जाता है। तो आई मीन अगर यहाँ बहुत देखिए, अगर पानी, अब देखिए अपना योगी बाबा ने यहाँ पानी लगवा दिया शुद्ध, बच्चों के लिए पानी लगा दिया, हम लोग सीखते हैं। आप सोचिए इतना दूर से लोग आते हैं तो उनको कुछ सुविधा होता है कि नहीं? यहाँ मॉडल में भंडारा चालू करा दिया ना, इससे जो गरीब हैं वो मतलब अपना पेट कैसे पालते हैं। और प्लस ये होता है टूरिस्ट जगह, मतलब जैसे मान लीजिए आप लोग, मान लीजिए जो मतलब भगवान को नहीं मानते वो पार्क में जाते हैं, ठीक है, वो गलत चीज़ें देखते हैं, गलत चीज़ें सीखते हैं। लेकिन यहाँ आते हैं तो सब लोग मतलब अच्छे मन से आते हैं, यहाँ कुछ सीखते हैं, अपने मतलब पुरानी चीज़ें के बारे में जानते हैं। अब क्रिश्चियन में क्या सीखते हैं हमको ये बताइए? हाँ, वहाँ जाते हैं दो मन पड़ता है, बाहर आके कुछ और करेंगे, करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। यहाँ आप देखते हैं कुछ गलत होता है। हाँ, कह रहे हैं वो तो लाइटिंग वाइटिंग लगा के कितना बढ़िया वो क्रिसमस मनाते हैं, हम लोग ये दिए हुए पे पैसे वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा हमको ये बताइए, ये तुम्हारे पूरे भारत में मनाया जाता है, ठीक है, और सुनिए, और अगर ये नहीं होगा ठीक, तो हम, ये हमारा इतिहास है, ये बरसों चलता आ रहा है, ठीक है। हाँ, जब उनका राज था तब क्या दिए नहीं चल रहे थे? हाँ भाई, सब लोग अपने हिसाब से चलाएंगे दिए ना। तो उनके राज्य में इतना दिव्य और भव्य था यहाँ पे अयोध्या का? कुछ नहीं था उनके राज्य में, तो टोटी चोरी होता था, सिर्फ टोटी चोरी होता था। टोटी चोरी होता था? हाँ, बस टोटी चोरी। तो अखिलेश यादव जो है वो इफ्तार पार्टी में भी जाते हैं, आए उनकी वाइफ जो है वो मस्जिद में चली जाती हैं। हाँ, लेकिन जब वही हिंदुओं चीज़ का है। त्योहार आता है तो ऐसे बयानबाजी कैसे देते हैं? हमारी योगी जी और मोदी जी ऐसा नहीं है ना कि टोपी पहनने के लिए दूसरे को टोपी पहना दें इसे करके, ठीक है, ऐसा नहीं है ना। अब जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अब हमें, आप टोपी पहनाओगे, हम टोपी नहीं पहनेंगे, मुस्लिम वाला नहीं पहनेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं, हाँ, कट्टर सनातनी हैं। तो आस्था है, सब मानते हैं, हर धर्म मानते हैं, ईसाइयों का हुआ या मुस्लिम का हुआ या भीम वालों का हुआ, ठीक है, लेकिन हम लोग सब मानते हैं। लेकिन टोपी पहनने वाला काम हम लोग नहीं करते हैं। अखिलेश यादव टोपी पहने, और उसके बाद क्या नाम है वो जो फातिमा में क्या बोलते हैं भाई, इफ्तिहार पार्टी, हाँ, उसमें जाएं, उसके बाद वहाँ पे जाके का वो रोजा खोलने बैठ गए, उनके लिए वही बेटर पड़ेगा, क्योंकि वोट जहाँ से मिलेगा वहीं पे सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे चोट लगता है। अभी इतना देखो, इतना काम हो रहा है अयोध्या में, हो रहा है चारों तरफ, पानी हो गया, दिया फलान ढकान जो भी है सब कुछ हो रहा है। अखिलेश यादव ये कहते हैं मंदिर बनाने में कोई विकास थोड़ी है। अच्छा, विकास नहीं है? कौन बोलता है विकास नहीं है? अखिलेश यादव। इतने लोग आ रहे हैं दूर दूर से घूमने के लिए,
और इतने लड्डू पहले इतना यहाँ पे कितना रुपए किलो था, 120 रुपए किलो था, 400 में बिक रहा है। तो विकास नहीं हो रहा है। पैसा जो कमा रहे हैं, विदेशी लोग आ रहे हैं यहाँ पे दे रहे हैं पैसा, तो 120 के हिसाब से 400 रुपया हुआ, 400 किलो स्टार्टिंग है, तो विकास नहीं हो रहा। पैसा अपने देश में तो आ रहा है ना, कहीं से तो आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि उनके राज में जैसे दूसरे शासन वाले आए थे, यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे, चाइना वाले फलान ढकान वाले बिजनेस किए, उसके बाद फिर पैसा यहाँ से लूट के लेके जा रहे थे। दूसरे देश वाले आके यहाँ पे 120 वाला लड्डू 400 रुपया दे रहे हैं ना, बस। अखिलेश यादव यदुवंशी हैं और कृष्ण और राम तो बटे हुए तो है नहीं, हमारे लिए तो समान है ना। तो वो एक हिंदू हो के, राम तो उनके भी हैं, लेकिन दीपोत्सव पे इस तरीके से सवाल उठाना क्या सही है? वो भी नहीं मानते हैं, उनको मतलब बोलते हैं कि वो बनवा, क्या नाम है, गाय से बदबू आती है, बोले ना, पॉइंट वाली बात है। गाय से उनको बदबू आती है, तो उनके लिए क्या ही बोलूँ, वो जो कि यादव हैं, यादव लोग गाय यही सब तो पालते हैं। एक बात बोलना वो कह चाहता रहे हैं हूँ, उनके बातों में लॉजिक है भाई कि मोमबत्ती और दिए जलाने पे पैसे वेस्ट ही है, कह रहे हैं लॉजिक है उनकी बात में। नहीं कुछ नहीं लॉजिक है, हाँ। उनके दिमाग में लॉजिक नहीं है, उनके दिमाग में कीड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और क्या बड़ा हुआ जी? एकदम हाँ। एकदम जो क्यों ये तैयारी है, इतना दिव्य और भव्य है, आज योगी जी भी यहाँ पर आएंगे, तो जो 500 वर्षों का जो सपना था, वो पीढ़ियाँ जो हमारी पहले नहीं देख पाई, हम अपने आंखों से देख पा रहे, वो अनुभूति महसूस कर पा रहे, वो अनुभव कैसा है अपने शब्दों में बताइए। एकदम बिल्कुल बढ़िया है। हम लोग 5 साल से आते हैं, 5 साल से आते हैं दीपावली मनाने के लिए इधर। हाँ, देखो हमारे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, मम्मी से झगड़ा करके आए हैं, समझ लो, कसम से बता रहे झगड़ा करके हैं। मम्मी का मेरा तबीयत खराब है, घर पे मैं अकेला हूँ, मम्मी खाना बना रही होंगी, बट मैं आया दिया जलाने के लिए। अच्छा। इसलिए आया कि अभी आ जा रहा हूँ, बाद में पता नहीं क्या होगा। कल कोई देखा नहीं है, अगले साल तो लेकिन कल देख लिए हैं, ठीक है। हाँ, कल अगले साल तो कल देख। शायद अपने कल में क्या देखे हैं? कल में वही देखे हैं कि हारना है, एक बार 2 बार 3 बार 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 उनको हारना ही है। हारना उनका निश्चय, गाड़ी बेच के पेट्रोल डलाएंगे, लेकिन वोट जाएगा सिर्फ योगी बाबा। नहीं, कह रहे हैं कि ये सरकार निकम्मी है, इसको हटाओ, इसको साफ करो योगी बाबा को। बस बोलने से कुछ होता है? एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है, हमारे गांव में एक प्रधान थे, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, लॉजिक है, राजनीति प्रधानी से स्टार्ट होता है बड़े लेवल तक। तो वो एक ग्राम विकास में एक पार्क बनवाए थे। पार्क जानती है ना, बच्चों को खेलने वाला, गांव में पार्क बहुत बड़ी बात होती है। तो पार्क बन गया, उसके बाद ही वो जो प्रधान है ना, वो दोबारा हार चुके हैं। हारे क्यों? क्योंकि उनका भाई जो है विरोध में खड़ा हो गया, वो हार गए। प्रेजेंट टाइम में जो दूसरा पार्टी वाला जीता ना, पार्क में एक भी पैसे का काम नहीं हुआ। पार्क का जो गेट है ना, गेट से लेके झूले तक का वो जो उसका है कड़ गायब हो गया। अब इससे आप अनुमान लगा लो, अयोध्या मंदिर जो है, राम मंदिर जो है, योगी बनवाए हैं और मोदी सरकार बनवाए हैं। अगर आने वाले समय में योगी की सरकार या मोदी सरकार की सरकार नहीं रही, तो राम मंदिर का भाई मतलब कुछ तहस नहस तो नहीं होगा, बट भाई यहाँ पे जो सुरक्षा दिख रहा है, वो सुरक्षा नहीं रह जाएगा। कह रहे कहाँ इसमें योगी का कोई योगदान है ही नहीं, तो कोर्ट का योगदान है इसमें, और राम भद्राचार्य का। तब क्यों बीच में बोल रहे हैं कि मतलब कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, वो मंदिर बनाना गलत। जब कोर्ट बनाया तब क्यों तुम भाई कीड़ी काट रहा तुमको बीच में? काहे बनी? उससे पहले सरकार में राम मंदिर क्यों नहीं योगी बना? का योगदान नहीं है। अभी 70-75 साल से तो नहीं योगी मतलब सरकार कोई नहीं आया ना। सरकार का जब योगदान रहता है तभी कोई काम होता है। ये सरकार मजबूत है, इसलिए काम हुआ है। शासन है तो पावर है, सब कुछ है, शासन है तो पावर है। नहीं, कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश था और राम भद्राचार्य ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, तो तब जाके ये मंदिर बना है और इतना दिव्य और भव्य बना है। इसका क्रेडिट योगी जी ले लेते हैं, मोदी जी ले लेते हैं, ये मोदी और योगी का कोई योगदान इसमें नहीं है। क्या कुछ लगता है? बिल्कुल है। इसकी सच्चाई कोई छुपा नहीं सकता, कोई नहीं छुपा सकता। नहीं छुपा सकता। मोदी और योगी का ही गठजोड़ है जो ये सब काम हुए हैं, और आगे और भरपूर काम होंगे। भरपूर काम होगा। हाँ बिल्कुल। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी सरकार निकम्मी सरकार है, इसको हटा दो। यार तो उनको आना चाहते हैं ना, करके तो बोल रहे हैं। योगी वही कहेगी ना, अपोजिट पार्टी वही कहेगी। और मोदी जी, और 30 साल तक कोई वैकेंसी खाली नहीं है। हम तो महाराष्ट्र से, फिर भी हम यही कह रहे हैं। महाराष्ट्र से वो कह रहे हैं जो इतने दिए जलाए जा रहे हैं अयोध्या में, हम दिया ही जलाने के लिए आए और योगी का हाथ बढ़ाने के लिए आए हैं। ये दिया मोमबत्ती जलाना, पैसे बर्बाद करना है। नहीं नहीं नहीं, हम तो और पैसे बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। बर्बाद करने के लिए- हाँ बिल्कुल करेंगे, हम लोग बर्बाद कर देंगे, ठीक है। बात करेंगे हम। योगी जी और मोदी जी के लिए अगर जान भी देना पड़े तो देंगे। अच्छा। हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे हम। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब देखिए हम किसी को क्रिसमस, नहीं पहचानते, अखिलेश यादव ने मैं किसी को नहीं पहचानते, कह रहे क्रिसमस मनाओ, क्रिसमस को नहीं पहचानते। हम सिर्फ योगी मोदी को पहचानते हैं। अखिलेश यादव कह रहे क्रिसमस मनाओ। हाँ तो उनको मनान दो। हम तो वही यहाँ पे अयोध्या में राम जी को पूजने आए। क्रिसमस कितना बढ़िया मनाते हैं, लाइटिंग वाइटिंग। अयोध्या में दिए जलाना बेकार है। मस्जिद में भी जाए भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम तो राम के पास आएंगे और राम के पास ही रहेंगे और यही जाएंगे।
वो टोपी पहनाने वाले हैं, ठीक है, टोपी अखिलेश यादव दूसरे को टोपी पहनाने वाले हैं, अपना टोपी पहनने वाले हैं, बस यही पहनते ही नहीं। हाँ, तो हम लोग और किसी की टोपी लगाते ही नहीं। नहीं, उनकी वाइफ जब क्या कहते हैं मस्जिद के अंदर जाती है तो वो कुछ नहीं बोलते, उनको इतना अभद्र भाषा इस्तेमाल किया जाता है उनकी वाइफ के लिए, लेकिन वो धार्मिक त्योहार का मौसम चल रहा है इस वक्त, दियों पे मोमबत्ती पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, सही है आपकी नहीं, नजर? वो गलत है, उनकी श्रद्धा है, वो जाए, उसको कोई रोकेगा नहीं। वो तो यदुवंशी है अखिलेश यादव जी। जो भी हो, उनकी अगर श्रद्धा उसमें है वो जा सकते, लेकिन हम हिंदू धर्म के साथ ही रहेंगे, बस इसके अलावा और कुछ बोलना नहीं। राम तो सबके है ना। जय महाराष्ट्र। राम तो सबके है, सबने आना चाहिए, सबने आना चाहिए। एक क्वेश्चन और कह रहे हैं, एक आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, अगर अखिलेश यादव ये देख रहे होंगे तो बोलेंगे उससे ये, सुनिए, पापा ने मेरे घर से निकाल दिया, ठीक है, अब इसमें उसकी गलती, पापा की गलती की मेरी गलती, ठीक है, अगर आप बोलेंगे मेरी गलती है, ठीक है, तो मैं आपको मार दूंगा, ठीक है, अगर बोलेंगे पापा की गलती है, नहीं मारूंगा। आप सोचिए इसमें किसकी गलती है? अखिलेश यादव क्या बोलेंगे इस पे? अगर मान लीजिए आप सामने अखिलेश यादव हैं, ठीक है, मैंने उससे बोला पापा ने मेरी गलती, मतलब पापा ने मुझे घर से निकाल दिया, ठीक है, मैं पागल हूँ, ठीक है, और हाथ में चप्पल लिया हूँ, और बोलो किसकी गलती है, तो अखिलेश यादव क्या बोलेंगे, आप बता सकती हैं? क्या बोलेंगे अखिलेश यादव? मतलब चारों तरफ से इसका प्लान है ना, अखिलेश यादव को मारना है। एक मिनट, ये पैदा हुआ ना, ये लड़का जो पैदा हुआ तब से अखिलेश यादव को चाहता है, लेकिन इसने अखिलेश यादव को छोड़ दिया और हिंदुत्ववादी मारा है। उनसे हाँ जी, ऐसा क्यों बदल गया? इधर आइए। अरे वो बताने की बात नहीं, बताने की बात नहीं है, छुपाने की बात है, कुछ बातें बताई नहीं जाती। हाँ, कुछ बातें नहीं बताई जाती है, कुछ बातें सीक्रेट है, सीक्रेट रहती है कुछ क्या बात। लग रहा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं दिए पे मोमबत्ती पे पैसे जो वेस्ट करी है सरकार, बर्बाद है ये सब। अखिलेश यादव एकदम जो है निकम्मे हैं, उनका कोई सरकार से मतलब नहीं है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो है इतना जगमगा रहा है, इतना बढ़िया सुंदर सज रहा है, भगवान श्री राम को जो सजाया गया, इतना मंदिर भव्य बनाया गया है, इसके लिए हम बहुत ही साधुवाद देते हैं इस योगी आदित्यनाथ सरकार जी को, और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कह रहे क्रिसमस कितना बढ़िया मनाया जाता है देश में, महीनों दिन लाइटिंग वाइटिंग लगी रहती है, तो क्रिसमस से कुछ सीखना चाहिए हम लोगों को, हम दिए जला रहे हैं बेकार में। इस देश में जो है यह बहुसंख्यक हिंदू समाज रहता है, यहाँ ईसाइयों का देश नहीं है। अगर हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है तो हिंदुओं का पर्व त्यौहार दीपावली मनाया जाएगा, जो है यहाँ इस क्रिसमस मनाने का कोई स्थान नहीं है, ये ईसाई यहाँ थोड़ा रहते हैं। अखिलेश यादव तो हिंदू हैं, यादव समाज से आते हैं, यदुवंशी हैं, वो इस तरीके से अगर दिवाली पे सवाल उठा रहे हैं तो क्या लगता है? अगर वह अखिलेश यादव यदुवंशी हैं तो मैं तो कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने अगर श्री राम मंदिर बनवाया है और यदुवंशी है तो यादवों के जो है श्री कृष्ण महाराज हैं, अगर वो कह दे कि जो है कि हम कृष्ण के मंदिर बनाएंगे यदुवंश हैं तो कह दे। हाँ, मथुरा का मंदिर बनवा दें, दम हो तो बनवा दें, इस पे टारगेट तो मोदी रख रहे हैं। हाँ, जो है हम जात से कुछ नहीं होता, जात कहीं पे भी कोई पैदा हो जाता है, गलती से पैदा होते हैं लोग, ये लोग कुछ होते हैं ना, गलती से पैदा हो जाते हैं जाति में, जहाँ पे वोट मिलता है वहीं पे सपोर्ट करते हैं, बस रियलिटी है। हम लोग को बोलेंगे जातवादी है, ये हिंदू धर्म लेके चल रहे हैं, जात में लड़ाई करा रहे हैं, और ये यादव होने के बाद भी ना मुस्लिम का ही पक्ष लेते, क्योंकि वहीं से उनको वोट मिलता है, बस जहाँ पे वोट है वहीं पे उनको सपोर्ट है, और कुछ नहीं है। राम राम। तो मतलब यादव है तो क्या कहते हैं मथुरा में मंदिर बनवाए, बांके बिहारी का मंदिर बनवाए, बांके बिहारी मंदिर घोड़ा करें, सब लोग उनके साथ रहेंगे, बोले तो कम से कम। को विकास नहीं मानते, वो कहते पैसा वेस्ट है। पैसा वेस्ट है, अरे कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये वेस्ट है। यहाँ पे रोजगार नहीं पैदा हुआ, इतने लोग रोजगार पाए, जो दुकानें चमक रही हैं, लोग आ रहे हैं, होटल खुल रहे हैं, अयोध्या में ट्रेन से आ रहे हैं जा रहे हैं, काफी जाने रोजगार ऐसा है, रोजगार यहाँ का ऐसा है कि यहाँ पे अगर इतना बड़ा बच्चा है ना, 12 साल का बच्चा, तो टीका लगा के ना, ये देखिए अंकल जी 10 रुपया दिए हो आप ना, 10 रुपया दिए, 10 रुपए का टीका लगा के बताओ, दिन भर में 50 लोग को लगाया, कितना रुपया हो गया? 1000 हो गया ना, कमा पाएगा कोई? मंदिर की वजह से तो कमा रहा है, मंदिर की वजह से तो कमा रहा है ना, नहीं तो कौन आता है यहाँ पे टीका लगवाता? 10 रुपए रोजगार मिल रहा है सबको, एकदम मिला है। 12 साल का बच्चा 30,000 रुपया महीना कमा रहा है ना। कल यहाँ पे विकास हुआ, जो है ट्रेन बना है, ट्रेनें आ रही जा रही हो, तो इसका रेलवे को सरकार को फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं फायदा सरकार फायदा। काफी सरकारें देखी होंगी। मेरा सवाल एक है, ये बताइए 500 वर्षों की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी रामलला को सिर्फ मंदिर के अंदर बैठाने के लिए, वो जो अनुभूति है, मैं ये साफ शब्दों में कह सकती हूँ, हर सनातनी के दिल में गर्व की बात है, लेकिन उस पे सवाल जब उठता है तो कैसा लगता है? सवाल कुछ ऐसे है, कुछ अच्छे काम के लिए हमेशा जो है निशाचर रहते हैं, हर समय में रहे और हर समय रहेंगे। भगवान हनुमान जी जो है जब सजीवन बूटी लाने जा रहे थे, कालनेमी राक्षस वहाँ खड़ा था, तो हर समय जो है अच्छे बुरे हर समय रहे, वो उनका विरोध करना काम, वो विरोध करते रहेंगे, उनका अपना काम है। मोदी जी को और योगी जी को राम हनुमान की जोड़ी बताई जाती है, सच में है क्या? एकदम राइट है, राम हनुमान की जोड़ी है। एक जोड़ी के नाते यह संभव हो सका है जो यहाँ पे अयोध्या का विकास हुआ है, और क्या उससे अलावा नहीं विकास। जोड़ी रहेगी देश में, क्या कुछ बदलेगा? बहुत कुछ बदलेगा। इस देश ने ऐसा धर्म का काम नहीं किया है, एयरपोर्ट भी बनाने का काम किया है, और अंतरिक्ष पे जाने का भी काम किया है, और सबसे अधिक एयरपोर्ट
एयरपोर्ट बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं। ऐसा नहीं केवल धर्म का काम हुआ है, हर क्षेत्र में इस सरकार ने विकास किया है। और क्या, इतने कम समय में, सबसे कम समय में अगर अयोध्या में शिलान्यास हुआ एयरपोर्ट का, तो सबसे कम समय में उद्घाटन भी हुआ। यह रिकॉर्ड है एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बना है, सबसे ज्यादा जो है एक्सप्रेसवे बना है। आप धर्म की बात क्यों करते हैं? हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। ऐसा नहीं केवल मंदिर का विकास की है, चांद पर पहुंचने वाले भी हम पहुंचे। जैसे मिसाइल लखनऊ में बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम केवल एक ही काम कर रहे हैं, क्या नाम हुआ हम जो कर रहे हैं। मनीष जायसवाल। मनीष जायसवाल जी, अभी अखिलेश यादव जी कह रहे हैं जो ये मोमबत्ती और दियो पे जो पैसा योगी सरकार वेस्ट कर रही है, ये गलत कर रही है। इसको दियो पे नहीं पैसा वेस्ट करना चाहिए। क्रिसमस जिस तरीके से मनाया जाता है, जैसे क्रिसमस 1 महीने चलता है और लाइटिंग वाइटिंग लगाई जाती है, कुछ उनसे सीखना चाहिए हमें। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका शुरू से जो देखा जाए तो सनातन का के प्रति अपमान उनका शुरू से रहा है। हर बार वो जो भी बोलते हैं जहर उगलने का काम करते हैं, और हम जो सनातन धर्म के लोग हैं उनको मानते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के आंदोलनकारियों के ऊपर उन्होंने गोली चलवाई थी। इसलिए वो अब आने वाले समय में वो कभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ना बन पाएंगे, ना हिंदू लोग उनको वोट देंगे। कह रहे हैं कि ये निकम्मी सरकार है, इसको हटाइए, इसका सफाया करिए। और 2027 में ये भी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि 2027 में मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ और बीजेपी का सफाया होगा उत्तर प्रदेश से। क्या कुछ कहिए? ये कहने से कुछ नहीं होता है, जनता सपना ही रहेगा, सपना देखें। एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अभी अयोध्या से हम लोग हार गए थे ना, बीजेपी वाले हार गए थे। हारने का कारण भी है, ठीक है। यहाँ पे घर वगैरह तोड़ा गया था, कुछ वोट जो है कुछ उसके कारण कट गया था, और कुछ वोट इसलिए कटा था ना क्योंकि 10 साल से वो जो सांसद हमारे यहाँ के थे, 10 साल से ऑलरेडी थे पहले थे ना 10 साल से। तो बार बार कोई काम, थोड़ा विकास में अगर कमी आएगा तो बार बार कोई एक ही आदमी को नहीं रखेगा। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया था, इसी की वजह से ना वो लोग का थोड़ा मानसिक जो है कि ये रहता है कि अब की बार में हम लोग जीत जाएंगे। हाँ, टिकट की वजह से आ रहे थे। ये सरकार, मोदी सरकार जो रोड तोड़ा है, कितनों दुकानदार का जीवन सुधर गया है अखनी। सुधर गया जीवन? हाँ, दुकान जो दे दिया, इतना मेला नहीं लगता थी, मेला का इनकम होता। हाँ, इनकम होता है दुकान का। अखिलेश यादव कहते हैं कुछ इनकम नहीं होता, दिए और मोमबत्ती पे पैसा बर्बाद कर रही है सरकार। कुछ नहीं कर रहा है मोदी सरकार, रोड बना दिया, मेला लग गया, जनता को में बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है अखनी, सब कुछ बिक रहा है। हाँ, जीवन सुधर रहा है टोटल दुकानदार को। कहाँ से आए हो? बिहार से आए हो? हाँ। बिहार में कहाँ से आए हो? मुंगेर जिला से आए हो। बिहार में तो चुनाव है। चुनाव है, कौन आ रहा है इस बार बिहार में? हम फूल छाप से है। फूल छाप से? अगलो साल में फूल छाप तो चोरी करता है वो। ललन सिंह एमएलए MP था। हाँ। एमएलए था। राहुल गांधी कहते हैं फूल छाप चोरी करता है वो। अरे चोरी नहीं करता है, लालू यादव कृष्ण बनान है जखनी 20 बरस कहता कृष्ण जब घुस जाता है बक्से में, तो वही अखनी मोदी सरकार का नीतीश का सत्ता है। हाँ, ये बात समझ लो। जी, समझ लिया मैंने। क्या नाम है सर? सत्यनारायण। कहाँ से आए सर? राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं, कैसी अनुभूति हो रही है यहाँ पर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। साज सजावट जो है इतना दिव्य और भव्य बनाने को अयोध्या का जो तैयारी और जो जमीनी स्तर पे दिख रही है, क्या कुछ लग रहा है सरकार ने कैसी व्यवस्था की हुई है यहाँ? मेरे ख्याल से सबसे अच्छा है, वो पूरा डेवलपमेंट कर लिया था। इसके प्रधानमंत्री योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अखिलेश यादव कह रहे दिए और मोमबत्ती पे सरकार पैसे बर्बाद कर रही है। नहीं, ऐसा वो बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है।